अयोध्या में सामूहिक महामृत्युंजय मंत्र का जाप हुआ है। हनुमान चालीसा का पाठ एवं श्री राम स्तुति कर राम रूप विधानसभा के कार्यकर्ता ने दी पीएम मोदी को बधाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं यशस्वी जीवन और राष्ट्र की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि की कामना हेतु रामपुर विधानसभा स्तर पर उरगा मंडल के ग्राम तलकेजा स्थित गौरा साहुदाई मंदिर में कार्यक्रम संयोजक एवं मंडल अध्यक्ष किशन साफ के नेतृत्व में उरगा मंडल प्रभारी एवं जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा के वशिष्ठ आतिथ्य में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम स्तुति एवं महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार सामूहिक जाप हुआ। सर्वप्रथम उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गौरा साहुदाई शिव एवं परिवार की विशेष पूजन अर्चन किया। देवी देवताओं के जयकारे एवं नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहे, नरेंद्र मोदी दीर्घायु रहे के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा। इस पुनीत एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जिला मंडल शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर के पदाधिकारीगण कार्यकर्ताओं की गरिमा में उपस्थिति रही, जिसमें प्रमुख रूप से उरगा मंडल, बरपाली मंडल, करतला मंडल एवं रामपुर विधानसभा के कार्यकर्ता भारी संख्या में। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी बताइए। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज पूरे 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में कार्यरत हैं, और इतने वर्षों में उन्होंने गरीब कल्याण, सुशासन का हमारे देश में विकास किया, नारा दिया और उसके साथ शासन किया। और इसके साथ ही वह देश में चयनित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री रहे। उसके उपलक्ष्य में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी समस्त मंडल हैं, उरगा मंडल है, फरसवानी मंडल है, करतला मंडल है और बरपाली मंडल है और कुजमुरा मंडल, ऐसे समस्त मंडलों के जो कार्यकर्ता आज इस उरगा मंडल के मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए, उन्होंने सभी ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया, भगवान राम की स्तुति की और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु जीवन के लिए कामना करते हुए हम सभी ने एक साथ यहाँ सामूहिक प्रयास किया। बताएंगे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या पहल की है? हम सभी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्टार्टअप और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से किस तरह से देश के युवाओं को नौकरी करने वाला ना होकर अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार दे, ऐसा एक साधन उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं के लिए तो आप समझ ही रहे हैं कि उनको महतारी वंदन योजना के साथ साथ जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना और ऐसे शौचालय योजना, सारी योजनाएं महिलाओं के नाम से अब संचालित हो रही है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं और किसानों को जिस तरह सम्मान निधि योजना देकर और उनको अन्य और सुविधाएं उपलब्ध कराकर, चाहे वो आपका किसान के लिए पंजीकरण हो, चाहे उनके जो किसी के जो उनका भुगतान होता है वह उनके खाते में कर इस तरह से बहुत सारे ऐसा सुशासन के अवसर देश के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आपने केवल युवा, किसान और महिलाओं की बात की, मुझे लगता है कि पूरे देश को एक सुशासन प्रदान कर रहे हैं ताकि आम जनों का जीवन बहुत सुगम हो सके। तो ऐसा एक सुशासन हमारे देश के प्रधानमंत्री हम देश को। इस अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सुशासन है हमको अनवरत ऐसा ही इस देश में मिलता रहे। अगर 12 वर्षों में हमारा देश इतनी तरक्की कर सकता है तो अगर उनके कुछ वर्षों के और सुशासन का लाभ हमको मिला तो निश्चित रूप से हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित होगा, मैं ऐसा मानता हूं।